हेलो दोस्तों, आइए आपके अंदर से आज डर को ख़त्म करते हैं। पहले समझते हैं ये डर हमारे अंदर आते कैसे हैं। दोस्तों, ये डर कई तरह के होते हैं। किसी को एग्ज़ाम से डर लगता है, किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, किसी को सक्सेस ना होने का डर, किसी को फेलियर का डर, किसी को अकेले हो जाने का डर। और यही डर किसी का रिजल्ट ख़राब कर देता है, किसी की परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है, किसी को सक्सेस नहीं होने देता तो किसी को अकेला कर देता है। ये डर हमारे सक्सेस, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे रिजल्ट को रोक कर रखते हैं। ये सारे डर मकड़ी के जाल की तरह होते हैं, जो जाल हमने खुद ही अपने चारों तरफ बुना है और उसी जाल के पीछे छुपे बैठे रहते हैं। खुद को उसी स्थिति में कंफर्टेबल कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इस जाल से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस डर के बीज का रोपण हमारे अंदर बचपन में ही हो गया था, जब माँ बाप ने कहा बेटा संभल कर चल, कहीं चोट ना लग जाए। थोड़े बड़े हुए तो एग्जाम से डरने लगे। किसी ने कहा तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं, रिजेक्शन से डर लगा। इस तरह छोटे छोटे डर जुड़ते गए और हम खुद को कमज़ोर करते गए। हमने ये मान लिया कि इस डर का कभी अंत हो ही नहीं सकता। इसी डर को अपना मुकद्दर मान इसी के साए में जीना स्वीकार कर लिया। परंतु दोस्तों, ये सच नहीं है। इस डर के पेड़ को जड़ से उखाड़ा जा सकता है, परंतु कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी बदलाव की शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते तो कुछ भी नहीं बदल सकता। अगर अपने अंदर से डर को खत्म करना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। डर को खत्म करने की शुरुआत होती है हिम्मत से। पहले ये साहस करना पड़ेगा कि आपके अंदर डर है और उसे खत्म करना है। हिम्मत पहला कदम उठाने की, हिम्मत खुद को एक नया मौका देने की। दोस्तों, सच तो यह है कि हम उसी काम को करने की हिम्मत करते हैं जो आसान होता है, जिसका हमें पता होता है कि हम इसे कर लेंगे। जिस काम का हमें पता होता है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, उस काम को करने की हिम्मत भी नहीं करते, चुपचाप डरे से बैठे रहते हैं। अगर एक बार आपने हिम्मत कर ली तो दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है जिद। हिम्मत के साथ ये जिद भी जुड़ जाए तो इंसान बड़ी से बड़ी बाधा को आसानी से पार कर सकता है, बड़े से बड़े डर से आज़ाद हो सकता है। हाँ, मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, खुद पे शक होगा, सब कुछ छोड़कर पीछे लौटने का मन करेगा, परंतु आपकी जिद आपको मंजिल तक लेकर जाएगी। जब जिद अंदर होती है तो 999 आविष्कारों के बाद एडिसन दुनिया को रोशनी दे जाते हैं। मंद बुद्धि बोलकर गुरुकुल से निकाले गए महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण की रचना कर देते हैं। बचपन में पोलियो होने के बाद भी बिल्मा रुडोल्फ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लाती है। एक पैर से विकलांग होने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतह कर लेती है। दुनिया का पहला जहाज उड़ाने वाले राइट ब्रदर्स को अगर ऊंचाई से गिरने का डर लगा होता तो हवाई जहाज का आविष्कार ना हुआ होता। इतिहास में आपको और भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। इन लोगों के डर छोटे नहीं थे, जिद बड़ी थी। इन लोगों के डर छोटे नहीं थे, इनकी जिद बड़ी थी। आप भी अपनी जिद इतनी बड़ी कर लो कि डर पीछे रह जाए। याद रखो, हिम्मत शुरुआत कराएगी, जिद जीत तक लेकर जाएगी। हिम्मत शुरुआत कराएगी, जिद जीत तक लेकर जाएगी। ऐसा नहीं है डर सिर्फ आपको लगता है, डर सबको लगता है। जो डर कर बैठ जाता है वह इतिहास के पन्नों से मिट जाता है, और जो डर के आगे हिम्मत करता है वह इतिहास के पन्नों में छप जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। हम ज़्यादातर ऐसे डर से आतंकित रहते हैं जो हकीकत में होते ही नहीं हैं। डर से भागने के बजाय अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बार बार स्टेज पर जाओ, क्या होगा, लोग हंसेंगे, हंसने दो, पागल बोलेंगे, बोलने दो, लेकिन तुम जीतती हो, तुम मत रुकना। तब तक मत रुकना जब तक आपके अंदर से डर खत्म ना हो जाए। फिर देखना, एक दिन उसी स्टेज पर आपके लिए तालियों का शोर होगा। अकेलेपन से डर लगता है, हिम्मत करो, अकेले समझदार नहीं। एक बार हिम्मत कर ली, फिर जिद लाओ अपने अंदर, बार बार अकेले टाइम स्पेंड करने की, तब तक जब तक आपके अंदर से डर खत्म ना हो जाए। और किस चीज़ से डर लगता है? एग्जाम से, रिजेक्शन से डर लगता है। हिम्मत करो बार बार खुद को ऐसे मौके देने की कि डर खत्म हो जाए। तो दोस्तों, हिम्मत करो पहला कदम बढ़ाने की, और फिर जिद करो उसको जीत तक लेकर जाने की।